and welcome to our channel Big Leap Think Different. So this is Neha and today we are going to do class 7 NCERT chapter 1 environment and this is geography, right? So अब इसमें क्या दिया है environment के बारे में इतना तो हमें पता चल ही गया and environment मतलब हमारे surroundings, right? So ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि environment क्या होता है. So anything in our surrounding या हमारी surrounding ही environment होती है ना? सबको पता है ये तो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हुआ जो कि हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो कि हमारी लिविंग के लिए एसेंशियल हो, है ना, कि हम सरवाइव कर पाए. वो सारी चीजें कौन करता है हमें प्रोवाइड? हमारा एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट ही वो सिस्टम है जिससे हमें सारी लिविंग चीजें मिलती हैं, राइट. सो अब एक वेकेशन हुआ, अब यहाँ पे एक स्टोरी दिया है. सो इस स्टोरी में ना एक हमें कुछ खास समझना नहीं है. इट इज ऑल अबाउट एक कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है हमारी एक्टिविटीज से. सो लॉन्ग वेकेशन के बाद व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल तो उसने क्या देखा कि उनके स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, ठीक है. सो वो अब डगअप हो गया, उसे खोद दिया गया और लोग कह रहे थे कि वहां पे अब एक ह्यूज बिल्डिंग बनेगा जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. सो ये बात सुन के अब रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, बिल्कुल रोने जैसी शक्ल हो गई थी रवि की जब उसे पता रियलाइज हुआ कि उसका बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसमें सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाईज थे, वो तो हमेशा के लिए चले जाएंगे. तो उसने अपनी ये फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स को बताया. फिर असेंबली में भी उनके प्रिंसिपल ने कहा कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. अब उनके प्रिंसिपल मैम उन्हें कहती हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है, राइट. सो अब रवि जो है वो क्लास में पूछता है कि मैम ये एनवायरनमेंट क्या होता है. मैम ने तो कहा कि एनवायरनमेंट बदल रहा है लेकिन ये एनवायरनमेंट होता क्या है. सो उसकी टीचर कहती हैं दैट वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी तुम अपने सराउंडिंग में देखोगे वो एनवायरनमेंट होता है, राइट. सो वो जो भी तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो वो एनवायरनमेंट होता है. सो पहले तो अभी यहाँ पे जो हमें एक स्टोरी दी थी कि रवि स्कूल जाता है, उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट प्लेग्राउंड एक हो गया. सो अब उसके टीचर ने बोला कि एनवायरनमेंट बदल रहा है एंड देन द क्वेश्चन इज कि पहले तो क्यों बदल रहा है ना. एंड उससे भी बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हम कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट बदल रहा है तो एनवायरनमेंट क्या होता है. तो एनवायरनमेंट तो मैंने आपको बता दिया, एनवायरनमेंट हुआ हमारी सराउंडिंग जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, वो हुआ हमारा एनवायरनमेंट. तो अब बात आती है कि एक प्लेग्राउंड जो डग था हो गया रवि के स्कूल का, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट, हाउ इज इट इफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, उससे हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है ना, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है. तो रवि का प्लेग्राउंड था तो उसको इफेक्ट पड़ना चाहिए ना, बाकियों को क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो द थिंग इज कि क्या हो, और वो हमने पढ़ा अभी प्लेग्राउंड डिग किया गया और उसके बाद क्या बोल रहे थे लोग कि वहां पर अब एक बिल्डिंग बनेगी. सो प्लेग्राउंड हटके अब वहां पे बन रहेगी बिल्डिंग और रवि को तो दुख हो रहा था बिकॉज वहां पे उसके जो ग्रासेस थे, सॉफ्ट फ्लावर्स थे, बर्ड्स थी, बटरफ्लाईज थी, वो तो हमेशा के लिए चली जाएंगी बिकॉज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद प्लेग्राउंड तो वापस नहीं आएगा, है ना. वहां से ग्रासेस अप्रूव कर दी जाएंगी. सो प्लेग्राउंड के बदले वहां बिल्डिंग्स बन रही थी. सो अब ये क्यों हो रहा था, बिल्डिंग क्यों बनती है? ताकि पीपल, लोग रहे वहां पर, है ना, फॉर पीपल टू स्टे, लोगों के लिए बनती है बिल्डिंग्स, हैं. और लोग मतलब अब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तभी तो बिल्डिंग्स भी बढ़ रहे हैं. अगर मान लो 10 ही लोग हैं और हमारे पास 10 बिल्डिंग ऑलरेडी है तो हम 11th तो नहीं बनाएंगे ना. 11th क्यों बनाएंगे जब 1% बढ़ रहा है, राइट, तभी बनाएंगे हम 11th. सो यही हो रहा था बेचारे रवि के साथ और रवि को बहुत बहुत दुख हो रहा था कि उसका तो सब कुछ चला जाएगा बिकॉज प्लेग्राउंड में क्या होता है, प्लेग्राउंड में ग्रास होती है, प्लेग्राउंड में बर्ड्स होते हैं, आपके सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, है ना, ये सब होता है प्लेग्राउंड में. सो रवि को तो लगा ये सब तो अब चले जाएंगे. अब ये सारी चीजें जो भी होती हैं ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्या कैसे इफेक्ट पड़ रहा है इससे हमारे एनवायरनमेंट को. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो अब हम यही देखेंगे कि ये बिल्डिंग काटने से कैसे वहां पर एनवायरनमेंट बदल रहा है. सो अब जो है टीचर ने कहा था जो भी तुम सराउंडिंग में देखो वो एनवायरनमेंट. सो अब रवि कहता है तो मैं अपनी सराउंडिंग में हमारी स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम में ये सब, ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, मेरे दोस्त, ये सब क्या एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. सो तब उसकी टीचर कहते हैं यस, ये सबको जो भी यहाँ पर लिखा है ये सबका सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है. अब क्या हुआ,
बट वेट, अब उसके टीचर कहते हैं हाँ ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है, लेकिन रुको, सम आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ नेचर ने बनाए हैं, एंड अदर आर मेड बाय पीपल, कुछ नेचर ने बनाए जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, और कुछ लोग बनाते हैं जैसे रोड्स हो गए, कार्स हो गए, क्लोथ्स हो गए। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्वायरमेंट जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है ना। इन्वायरमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला हो गया हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल क्या हुआ, जो हमारे को नेचर से ही मिला हो, वो हो गया हमारा नेचुरल, ये तो हमें पता ही है। और दूसरा हो गया हमारा ह्यूमन मेड, जो कि हम बना रहे हैं, है ना, ह्यूमन मेड। जैसे कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नेचुरल का एग्जाम्पल और ह्यूमन मेड का, तो ये तो हमें पता ही है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल का क्या एग्जाम्पल होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट विल बी योर ट्रीज। ट्रीज बनाए हैं आपने, नहीं बनाए। एनिमल्स, एनिमल्स बनाते हो आप, नहीं बनाते, ये सब हमें नेचर से ही मिला है। रिवर्स, माउंटेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स बनाया किसी ने, आपने देखा है किसी को माउंटेन बनाते हुए, नहीं बना, वो नेचुरल है। लेकिन रोड्स, रोड्स हमने बनाए हैं, हमने बनाई हैं। फिर हमने बिल्डिंग्स बनाई है ना, रोड्स बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, सो ये सब हमने बनाया है, सो ये ह्यूमन मेड है। तो इसी से हमें 2 टाइप्स पता चल गई, और आपको टाइप्स पता है तो आप एग्जाम्पल भी, अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी कि आपको अपनी क्लासरूम के साथ यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट कि ये नेचुरल है, ये मैन मेड है, और दोनों के 5 एग्जाम्पल्स आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। अब रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, दे ऑल वर एक्साइटेड लिस्ट बनाने के लिए कि अब, लेकिन क्वेश्चन आता है जो उनकी टीचर ने कहा, प्रिंसिपल ने, कि इन्वायरमेंट बदल रहा है, सो व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। इकबाल पूछता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों बदल रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बदल रहा है, बिकॉज लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, नीड्स बढ़ रहा है, तो इसीलिए ही हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है। अब नीड्स बढ़ने से कैसे बदल रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये अभी पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। लोगों की नीड्स डे बाय डे बढ़ रही हैं, इसीलिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बदल रहे हैं चीज़ों को, और हमारा नेचुरल सराउंडिंग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टीचर ने ये आंसर दिया। अब अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई मुझे समझ नहीं आया कैसे, अब लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं तो इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। अगर मान लो हमारी पॉपुलेशन पहले 1 बिलियन थी, अब 8 बिलियन हो गई है, तो इससे क्या चेंज आया, है ना, इससे क्या चेंज पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चेंज ये पड़ रहा है कि 1 बिलियन लोग थे, मान लो एग्जाम्पल के लिए, 1 बिलियन लोगों के लिए डेली 3 प्लेट्स फूड चाहिए थे, या 3 प्लेट का एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। हमें डेली 3 बिलियन प्लेट फूड चाहिए था, है ना, ये मतलब हुआ। अब मान लो लोग हो गए हैं 8 बिलियन, 8 बिलियन, 8 बिलियन लोगों के लिए 3 प्लेट फूड पर इंसान चाहिए, तो टोटल कितना प्लेट फूड चाहिए होगा, 24 बिलियन प्लेट फूड, है ना, इतना ज्यादा। अब इतना ज्यादा प्लेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो इसके लिए हमें फूड, अब फूड कैसे प्रोड्यूस होता है, इतने सारे प्लेट्स चाहिए हमें डेली, है ना, एग्जाम्पल के लिए। अब बताओ फूड कैसे प्रोड्यूस होता है। फूड हमें मिलते हैं कहाँ से, प्लांट से, है ना, प्लांट से ही मिलता है, बिकॉज फूड हमने ये साइंस में भी पढ़ा है कि फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा कि प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब फूड तो सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अब मान लो 1 बिलियन प्लेट फूड बनाने के लिए अगर पहले 1 बिलियन के लिए 3 बिलियन प्लेट फूड बनता था, तो फिर कितने प्लांट्स कटते थे। मान लो 1 बिलियन प्लेट फूड बनाने के लिए 1000 पेड़ कट रहे हैं डेली, तो 3 बिलियन बनाने के लिए 3000 कटेंगे। ये सब इमेजिनरी है, लेकिन अब अगर 24 बिलियन हो गए हैं, 24 बिलियन के कितने सारे पेड़ कट जाएंगे डेली, कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। ये सारी अब चीजें कम होने लगेंगी, इससे इन्वायरमेंट तो इफेक्ट होगा ही ना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है। यही प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, कंपोनेंट्स क्या है हमारे एनवायरनमेंट के। 3 है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल क्या है हमारा, एयर, वाटर, लैंड, और ये तीनों मिल जाए तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और ह्यूमन मेड में क्या है, बिल्डिंग्स हो गए, आपके यहाँ क्या लिखा है, एक सेकेंड, पार्क्स, बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट। अब बताओ, मुझे बताओ, आपको लगता है ताजमहल हमें नेचर ने दिया? नहीं, हम ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने बनवाया ना, नेचुरल तो नहीं था मॉन्यूमेंट, है ना। तो यही होता है, राइट।
सो ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, रोड्स, आपने रोड्स बनते हुए देखे होंगे, है ना, बिल्डिंग्स बनते हुए भी देखी होंगी आपके लोकेलिटी में, आसपास बिल्डिंग्स बनते हैं। तो अगर बिल्डिंग नेचुरल होती तो हम क्यों बनाते, राइट? उसी तरह ह्यूमन इन्वायरमेंट का क्या पार्ट है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी। तो ये ह्यूमंस ही है ना जिन्होंने इंडिविजुअल कहा, फिर फैमिली बनती है, फिर लोकेलिटी बनती है, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर ऐसे ही करके आपका एक पूरा रीजन बनता है, फिर स्टेट्स बनेंगी, फिर आपकी कंट्रीज बनती हैं, है ना, ऐसे करते करते हो जाता है। सो ये किसने, ये नेचुरल नेचर ने तो हमें डिवीजन नहीं किया, ये हमने डिवीजन किया ना। अब हम ही थे ना वो जिन्होंने डिवाइड किया कि दीज आर हिंदूज, दीज आर मुस्लिम्स, दीज आर सिख्स, दीज आर क्रिश्चियंस, दीज आर जैन्स, दीज आर बुद्ध, ऑल ऑफ देम, जितने भी रिलीजन है ये हमने डिवाइड किए, नेचर ने तो हमें नहीं दिया। सो रिलीजन इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। एजुकेशनल डिवीजन ये भी ह्यूमंस ने किया है। इकोनॉमिक डिवीजन, रिच है, पुअर है, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब नेचर ने हमें नहीं दिया। ये सारी डिविजन्स क्रिएट करने वाले हम ह्यूमंस खुद ही हैं, है ना। ओके, सो अब हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, इसलिए हमारा सराउंडिंग जो है वो भी डेटरॉइट हो रहा है, उसकी भी कंडीशन खराब हो रही है। सो ऊपर जो हमने कन्वर्सेशन पढ़ी, इससे हमें ये तो पता चल जाता है दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, जो भी हमारे आसपास है वही हमारा इन्वायरमेंट है। सो इतनी देर से पढ़ते पढ़ते हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है ना, कि ये जो भी है ये सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। लैंड, पीपल, प्लेस, थिंग, कुछ भी, ये सब हमारा इन्वायरमेंट है। सो इन्वायरमेंट नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, ये तो समझ आ गया है, स्टार्टिंग में नहीं बता दिया मैंने आपको। तो अब नेचुरल फिनोमेना रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। अब ये क्या होते हैं, इससे पहले सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। तो इसका क्या मतलब है कि नेचुरल एनवायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों को दर्शाता है, जबकि ह्यूमन एनवायरमेंट में ह्यूमंस की एक्टिविटीज के बारे में बात होती है। अब ये बायोटिक और ये एबायोटिक, फिर से दो नए टर्म आ गए, क्या होते हैं भाई ये। सो जैसे लिविंग होता है ना, पहले हम लिविंग लिखते हैं और फिर उसके आगे नॉन जोड़ देते हैं, राइट, तो हमें पता चल जाता है नॉन लिविंग। उसी तरह बायोटिक होता है और जो बायोटिक नहीं है वो एबायोटिक हो जाता है। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा पहले बायोटिक क्या है। बायोटिक पता है तो एबायोटिक ऑटोमेटिकली पता है। बायोटिक क्या हुआ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ये सब हुए हमारे बायोटिक। बायोटिक का मतलब हुआ लिविंग, जो भी लिविंग है वो बायोटिक है। और एबायोटिक क्या हुआ, नॉन लिविंग, जैसे कि आपका लैंड लिविंग है, देखा आपने लैंड को लिविंग चलते हुए, कुछ भी करते हुए, मूवमेंट करते हुए, उसमें लैंड में फीलिंग्स है नहीं है। सो लैंड क्या है, नॉन लिविंग है। सो नॉन लिविंग और ए, बायोटिक में ए जोड़ दो तो बन जाता है आपका नॉन लिविंग। जैसे लिविंग में हम नॉन जोड़ देते हैं, वैसे बायोटिक में अगर ए जोड़ दो तो बन जाएगा नॉन लिविंग। ठीक है, इजी, याद भी रहेगा ऐसे। सो ए बायोटिक हुआ नॉन लिविंग, बायोटिक हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक्टिविटी, क्रिएशन, जो भी इंटरैक्शन ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। अब हम इतनी देर से कर रहे हैं इन्वायरमेंट, बट ये इन्वायरमेंट होता क्या है भाई। सो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड जिसका क्या है, इन्वायरोनर। देखो दो स्पेलिंग है इसकी, इन्वायरोनर, एक में सिंगल एन आ रहा है ना, एंड एक में डबल एन आ रहा है। सो दोनों ही इससे डिराइव हुआ है ये, जिसका कि क्या मतलब है, नेबरहुड मतलब है इसका, ठीक है, और नेबरहुड, सराउंडिंग, एक ही बात है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज 1 मार्क का क्वेश्चन एज वेल कि इन्वायरमेंट कहाँ से डिराइव है। तो इन्वायरनर वर्ड से डिराइव है, जिसका कि मतलब है नेबरहुड हो गया या सराउंडिंग हो गया, एरिया अराउंड यू, ये सब आपका इन्वायरमेंट होता है, राइट। अब आज के हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। सो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, ये सब हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। वाटर, एयर, प्लांट, ये सब तो हमें पता ही है ना कि ये हमें नेचर ने दिया है, राइट। दिस इज नथिंग न्यू, हम यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ रहे, वी आर ऑल जस्ट रिवाइजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब हमें ये भी पता है कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर क्या होते हैं, एंड ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास में जो है वो ईवीएस में पढ़ा भी है, अगर आप पढ़ते हैं तो ईवीएस अच्छे से, राइट, ऑब्वियसली। सो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं याद दिला देती हूँ, या जिनको पता भी है उनके लिए हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लिथोस्फेयर क्या हुआ, लैंड, राइट। फिर आता है आपका हाइड्रोस्फेयर क्या हुआ, वाटर, है ना। सो हाइड्रोस्फेयर इज योर वाटर, एंड आता है फिर आपका एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर क्या हुआ आपका, एयर। अब जिन बच्चों को लग रहा है ये क्या बिल्कुल हार्ड से नाम दे दिया, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, उनके लिए ट्रिक, एल फॉर लिथोस्फेयर, एल फॉर लैंड, एच
अब देखो लिथोस्फेयर एल एल दोनों तरफ एल एल है ना, नथिंग, ये तो दिख ही रहा आपको, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है ना। उसी तरह एटमॉस्फेयर में पहला लेटर दोनों का, एक का एटमॉस्फेयर, ए फॉर एयर। अब बस जो अलग है वो है हाइड्रोस्फेयर और वाटर। तो अगर आपको लिथोस्फेयर लैंड, एटमॉस्फेयर एयर पता है, तो बचा क्या, हाइड्रोस्फेयर वाटर, और एक चौथा और होता है बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर क्या होता है भाई, ये कौन सा नया टर्म आ गया फिर से। सो बायोस्फेयर वो होता है जो कि लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर होता है, और जहां पर लाइफ सपोर्ट हो, है ना, लाइफ जो सपोर्ट कर, जब लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर एक साथ एक जगह पर आ जाते हैं और लाइफ सपोर्ट करते हैं, मतलब वाटर लैंड एयर, है ना, ये लाइफ सपोर्ट करता है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉन्ड है, सो यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पर ट्रीज हैं बहुत सारे, मेरी ड्राइंग बहुत वाहियात है, सो डोंट फोकस ऑन इट, एंड यहाँ पर एटमॉस्फेयर एयर भी है ही, सो ये हो गया आपका वाटर। अब यहाँ पर लैंड भी कहीं कहीं होगा, एक ग्रासेस हैं और ट्रीज हैं, है ना, राइट। सो ये आपका लैंड हो गया, एंड एयर भी है, वाटर भी है। सो ये, और यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, जैसे कि डक्स होंगे आपके, है ना, मैं बस जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे डक्स बिल्कुल नहीं होते, वो बहुत सुंदर होते हैं, बट इट्स जस्ट एग्जाम्पल। सो ये यहाँ पर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो गए, फ्रॉग्स होंगे यहाँ पे बहुत सारे, फिर यहाँ पे आपका लोटस होगा, ठीक है। सो ये सब हमारा क्या हो गया, बायोस्फीयर। ये पूरा, अब ये जो पूरा फिनोमेना दिख रहा है हमें, ये पूरा फिनोमेना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, ये बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, स्फीयर मतलब एरिया, ये पूरा जोन जो हुआ बेसिकली, ये हो गया हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। सो अब हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो तो है ही, और थोड़ा। सो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। सो लिथोस्फीयर लैंड का वो सॉलिड क्रस्ट, हार्ड टॉप लेयर जो होती है अर्थ की, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ये किससे बना है, रॉक्स एंड मिनरल से, और ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है। इरेगुलर सरफेस है ये बिल्कुल, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है अर्थ की, जो कि रॉक से बनी है, मिनरल से बनी, मिट्टी वाली लेयर, ठीक है, सॉइल से जो बना है, तो ये होता है हमारा लिथोस्फीयर। सो ये बिल्कुल इरेगुलर होता है, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि देखो माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेट्यूज भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, वैलीज भी होते हैं, ये सब होता है ना, कॉन्टिनेंट में हमें ये सब कुछ मिलता है। सो अब बताओ ये रेगुलर होता है, नहीं होता ना। ये सारे फिजिकल फीचर्स तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि माउंटेन्स भी हो गए, प्लेट्यूज क्या होते हैं, टेबल लाइन स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता, मतलब बिल्कुल टेबल जैसा, ऐसा टेबल टाइप स्ट्रक्चर, ये हो गया प्लेट्यूज। फिर आपकी वैलीज, वैली क्या हुई, दो माउंटेन के बीच की जगह। सो अब मेरे को आप बताओ, ये ऐसा पार्ट और ऐसा पार्ट, आर दे सिमिलर, सिमिलर तो है, बट आर दे सेम, सेम तो नहीं है, ये बहुत कोनिकल होता है, इसकी सरफेस फ्लैट होती है, रेज्ड होता है दोनों। फिर प्लेन्स बिल्कुल हम कहते हैं ना समतल जमीन, जो बिल्कुल प्लेन सा होगा। सो ये सारे डिफरेंट है, सो ये, और ये डिफरेंट भी हैं और इरेगुलर भी हैं, है ना। आई होप समझ आ गया होगा ये, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखो, आई ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो अब ये इरेगुलर सरफेस हुआ, लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, ये सारा। सो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन ओशन फ्लोर्स। तो ये सारे लैंडफॉर्म हमें हर कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, ओशन फ्लोर्स के ऊपर, है ना। एशिया में भी माउंटेन्स हैं, यूरोप में भी माउंटेन्स हैं, यहाँ पर भी रिवर्स है, यूरोप में भी रिवर्स है, अफ्रीका में भी रिवर्स है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी फॉरेस्ट है ना। सो ये सारी चीजें हर उसमें मिलती हैं। अब आता है हमारा लिथोस्फीयर, जो है ये एक डोमेन है जो कि हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, और मिनरल वेल्थ, ये सब हमें लिथोस्फीयर से मिलता है। अब भाई बताओ, कोई आसमान में रहेगा, नहीं ना, यू लिव ऑन लैंड, और लैंड लिथोस्फीयर। सो एग्रीकल्चर, अब खाना कैसे बनता है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, जमीन पर होता है, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड कौन देता है, लैंड मतलब लिथोस्फीयर। ग्रासलैंड्स, एनिमल्स को चाहिए ग्रास ग्रेजिंग के लिए, ग्रास कहाँ उगती है, लैंड पे उगती है, लिथोस्फीयर। मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लेट्यूज आर मिनरल रिच, कई बार माउंटेन्स में पाए जाते हैं मिनरल्स, वो क्या है, माउंटेन्स क्या है, प्लेट्यू क्या है, लैंड, लैंड का मतलब लिथोस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिया है। सो इसीलिए आपको, जैसे अब ये एयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर वाटर, ये लिथोस्फीयर, और ये जोन, यहाँ पे देखो एयर भी है, लैंड भी है, ये एयर हो गया, ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया, एंड यहाँ पर लाइफ भी है, एलिफेंट भी हैं, डक्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, लोग भी रह रहे हैं। सो ये जोन क्या हो गया आपका, बायोस्फीयर, ठीक है। अब जैसे पहले नहीं समझ आया था, उससे भी आ गया होगा, एयर एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर हाइड्रोस्फीयर हो गया, और लैंड तो लिथोस्फीयर हो गया। लेकिन यहाँ पर तीनों हैं, देखो यहाँ पर एयर भी है, ये वाटर भी है, क्योंकि डक्स वाटर में है, लोटस वाटर में है, लैंड भी है, ये देखो माउंटेन लैंड हो गई,
अब ये जो एलिफेंट है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लोटस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होगा, तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्लियर दिस मच? जिससे नहीं कोई डाउट है, नो प्रॉब्लम, फील फ्री टू कमेंट, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है कि वाटर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो डोमेन ऑफ वाटर जो होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, वाटर का जो डोमेन हुआ वो हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे वाटर के सोर्सेज, वाटर बॉडी। अब देखो जैसे लैंड में माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं, वाटर में भी तो आएंगी ना। वाटर में आपके लेक, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, सब अलग अलग है ना, पॉन्ड्स भी है। तो आप बताओ, आप कंपेयर करो पॉन्ड और सी या ओशन, कितना डिफरेंस है ना दोनों में। तो यही है, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, वाटर भी नेसेसरी है और लैंड भी नेसेसरी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है। अब उसी तरह क्या होता है हमारा थिन लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ को सराउंड करती है। सो ग्रेविटी, और ये अब बताओ ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर। जैसे ये अर्थ है, थोड़ी गोल गोल सी बनेगी आप, और ये जो है ना उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, एयर का एक ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट जो है, ये पूरा एरिया जो है आपका, ये पूरा आपका एटमॉस्फेयर होता है ना। सुंदर डायग्राम बिगाड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, सो ये पूरा आपका जो चारों तरफ ये बिल्कुल होता है, ये होता है हमारा, क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर क्या हुआ हमारा, थिन लेयर ऑफ एयर दैट्स अराउंड आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये इसको होल्ड करके कौन रखता है, अब बताओ एटमॉस्फेयर। अब एक बात बताओ, अगर एक ब्लैंकेट है, सो अगर आप ब्लैंकेट होल्ड करके नहीं रखोगे तो कोई खींच के ले जाएगा ना। अगर आपके भाई ने खींच लिया मान लो एग्जाम्पल के लिए, है ना, उसी तरह अगर अब हम अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके नहीं रखेंगे तो कोई उड़ा कर ले जाएगा। तो एटमॉस्फेयर को होल्ड कैसे करता है, कौन होल्ड करता है, ये इन दोनों को होल्ड करके रखता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जहाँ हर ऑब्जेक्ट पे ना, इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रही हूँ मैं, वो सब एक जो है उन सब के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर को कौन होल्ड करके रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप वॉक कर रहे हो तो आप उड़ क्यों नहीं रहे, कभी आपने ये सोचा है कि आप उड़ क्यों नहीं रहे, आप अर्थ पे क्यों वॉक कर रहे हो, क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि अर्थ जो है ना ये आपके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, सो दिस इज, अगर ये लैंड है और अगर आप चल रहे हो ना, सो ये यहाँ पे और यहाँ से जो है ना, यहाँ पे से आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये अर्थ आपके ऊपर ना बहुत सारा फोर्स लगा रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी तरह वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी, यहाँ पर भी जो है ना ये एटमॉस्फेयर बहुत बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है कि कहीं मेरा ये एटमॉस्फेयर उड़ ना जाए, है ना, उड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये इसको पूरा होल्ड करके रखते हैं, इस पे बहुत सारा फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्लियर? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी हार्मफुल रेज ऑफ एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। सो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लो ब्लैंकेट। जैसे ब्लैंकेट आपको ठंड से बचा रहा है, उसी तरह जो है ये एटमॉस्फेयर भी हमारी अर्थ को बहुत सारी, अब जैसे सन है, सो सन की तो बहुत सारी पावरफुल रेज आ रही होंगी, है ना, सन से बहुत सारी रेज आएंगी। अब इससे हमारी अर्थ को कौन बचाएगा, क्योंकि सन में बहुत पावरफुल होती है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना हमारी, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, ये रेज हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते हैं। इनसे हमें कौन बचाता है, इनसे हमें हमारा एटमॉस्फेयर बचाता है। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करता है एक ब्लैंकेट की तरह। सो स्कॉचिंग हीट ऑफ सन से बचाता है, और इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है ना। तो चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर, और जब भी इनके एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, तो जैसे हमारा जो ये वेदर बदल रहा है कि बारिश हो गई या कुछ भी हो गई, तो ये सारा एटमॉस्फेरिकल चेंज ही होता है। सो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब आती है बात बायोस्फीयर क्या होता है, तो प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब क्या है, लिविंग वर्ल्ड। सो अगर कोई आपसे पूछे बायोस्फीयर की डेफिनेशन बताओ, सो इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। सो ये है एक नैरो जोन है अर्थ का जहां पर लैंड वाटर एंड एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं ताकि लाइफ सपोर्ट हो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, अगर आपको डेफिनेशन से नहीं आ रहा तो सीधी सी बात है, जहां पर देखो फिर से एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। लैंड वाटर और एयर का नैरो जोन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे डायग्राम में देखो ये वाला जो एरिया जहाँ ये सर्कल बना है बायोस्फीयर का, यहाँ पे एयर भी है, यहाँ पर वाटर भी है, यहाँ पर लैंड भी है, सो तीनों है, और लाइफ भी है। लाइफ मतलब देखो एलिफेंट्स रह रहे हैं, डक्स रह रहे हैं, फ्लावर्स हैं, लोग रह रहे हैं, तो लाइफ भी है। तो ये ही हमारा होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हुआ सबका कॉम्बिनेशन, एयर वाटर लैंड का कॉम्बिनेशन, जहां पर लाइफ हो। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कूल।
गुड। अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पढ़ने से पहले ही हमारे इकोसिस्टम की डेफिनेशन दे रखी है, तो हम पहले से पढ़ के जाएंगे, ठीक है, कि हमें आगे जो भी होगा सब समझ आए। सो इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर के थ्रू, वो ही इकोसिस्टम होता है, कि कैसे वो रह रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं मटीरियल और, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम खाना ले रहे हैं प्लांट से, है ना। सो वी ह्यूमंस, जैसे हम ह्यूमंस जो हैं ये वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, है ना, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, उनसे हम खाना ले रहे हैं, तो हम उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो यही इंटरैक्शन जो होता है जिसमें कि एनर्जी, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये सारी चीज़ें हमने साइंस में न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ी होगी आपने, कि जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। कैसे, अब मान लो आपने खाना खाया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो डिकम्पोज होता है, डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन होते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोज मतलब आपका शरीर जो है ना, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके शरीर में, वो सॉइल में मिल जाते हैं, तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। सो डिकम्पोज होता है तो आपके शरीर का एनर्जी जो है इतने सालों से जो आपने कंज्यूम किया वो वापस सॉइल में जा रहा है। सो ये भी इंटरैक्शन है, तो यही इकोसिस्टम होता है। अब एक एनसीसी कैंप था जहाँ पे जो रवि की क्लास अटेंड कर रही थी। जेसी ने पूछा कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, उसे अपने केरला वाले घर की, केरला में जो उसका घर है उसकी याद आ गई, ठीक है। तो रवि की क्लास अब गई थी एनसीसी के कैंप पे, तो वहाँ पे एक डाउनपोर हुआ, बारिश हुई, तो जिससे कि जेसी को अपने केरला वाले घर की याद आ गई। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. अब वो कहती है जैसी कि तुम सब एक बार प्लीज विजिट करना, देखो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। बस बारिश होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और बिल्कुल हरे भरे लश ग्रीन, बिल्कुल बिल्कुल हरे हरे, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कोकोनट फील्ड्स होती हैं, प्लांटेशंस होते हैं, वहां पे बारिश हो रही होती है। अब हीरा जो थी जैसलमेर, अब जैसी कहाँ से थी? केरला से। हीरा जैसलमेर से। हीरा क्या कहती है कि वी गेट नो रेन्स। जैसलमेर कहाँ पर आता है? राजस्थान में। और राजस्थान का मोस्टली एरिया क्या है? डेजर्ट। जैसलमेर डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट्स में तो बारिश नहीं होती। वहां पर तो बारिश होती ही नहीं है। वी सी ओनली किकर एंड सैंड। किकर एंड सैंड मतलब क्या हुआ? मिट्टी जो हुई, वहां पे हमें सिर्फ रेत मिट्टी ही मिलता है, या हमें सैंड वाले पॉन्ड्स, हमारे जो पॉन्ड्स होते हैं ना वो भी मिट्टी के पॉन्ड्स होते हैं। हमारे तो सैंड वाले पॉन्ड्स होते हैं, हमें तो बस किकर और सैंड ही मिलता है, दूर दूर तक बस सैंड ही सैंड। और सैंड में क्या होता है? कैमल। कैमल क्या हुआ? हमारा शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें, है ना, ये शिप ऑफ द डेजर्ट होता है कैमल। कूल। तो अब जो है अब रवि ने कहा कि तुम्हें सिर्फ सैंड ही थोड़ा ना दिखते हैं, तुम्हें तो कैमल्स भी दिखते हैं ना डेजर्ट में। अब बताओ, केरला में कैमल्स देखे हैं? मे बी हो एक दो जू में या कहीं, बट वो नेचुरल हैबिटेट में तो नहीं होते, राइट। क्या डायग्राम है ना ये, लैंडस्केप कितना बिल्कुल लश ग्रीन सा। वैसे ये बायोस्फीयर का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे एयर भी है आपका, वाटर भी है ना, वाटर भी है, एयर भी है, यहाँ पर लैंड भी है, और यहाँ पर लाइफ भी है। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर, है ना। बहुत मजा आ रहा है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर ना बहुत बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है बायोस्फीयर। लैंडस्केप सबको अच्छे लगते हैं ना, है ना। अब हीरा कहता है नो जस्ट कैमल्स। अब हीरा जो है वो क्या कहते हैं कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं होते, अगर तुम हमारे डेजर्ट आओगे ना तो तुम्हें स्नेक, लिजर्ड और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे। तो अब जो है वो रवि के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये एनिमल्स, ये वेजिटेशन और लोग जैसे रहते हैं, ये जगह टू जगह वेरी क्यों करता है? क्या ये कुछ रिलेशन है? अब उनके टीचर कहते हैं यस, वेरी मच सो। अब कि अगर जिन लोगों को नहीं समझ आया उन्हें मैं बता दूं यहाँ पे रवि के दिमाग में क्या आया। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कभी डेजर्ट में रहते हैं तो आपने डेजर्ट में क्या देखा होगा? जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने कहा डेजर्ट में सिर्फ सैंड ही सैंड होता है, वहां पर कैमल्स मिलते हैं, है ना, कैमल्स मिलते हैं, और वहां पे क्या होता है? कैक्टस पाया जाता है प्लांट्स में। वहां पे आपने देखा है डेजर्ट की इमेज में बिल्कुल हरे हरे ग्रीन ग्रीन से पौधे, पत्ते, ग्रास नहीं देखे होंगे, यही मिलता है। उसी तरह जैसे अभी इन्होंने केरला का एग्जाम्पल दिया, तो केरला में क्या है? प्लेन्स का एरिया है, बिल्कुल, है ना, प्लेन ही एरिया, और वहां पे बिल्कुल लश ग्रीन कोस्टल पार्ट है, तो वहां पे तो और वाटर कंटेंट भी है। वहां पे उन्होंने क्या कहा केरला में? वहां पे उन्हें कोकोनट के प्लांटेशन मिलते हैं, ठीक है, केरला की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो कोकोनट के प्लांटेशंस मिलते हैं उन्हें, वहाँ पे रेन होता है। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, और केरला में बारिश ही बारिश होती है। अभी इन्होंने कहा बाढ़ भी आ जाती है कई बार, है ना, फ्लड,
सो कोकोनट होता है, रेन होता है। अब देखो डेजर्ट में लोगों को आपने देखा होगा बहुत डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हुए, वहां पे वो बिल्कुल जैसे और डेजर्ट ना आपको पता है ना, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, जैसे हमारा लद्दाख भी डेजर्ट है। तो लद्दाख में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल पैक्ड, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पे कोल्ड है। अब कोल्ड वाले एरिया में तो लोग ठंडी वाले कपड़े पहनेंगे, वुलन क्लोथ्स पहनेंगे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जहां पर मुंबई में लोगों को आपने देखा बिल्कुल एस्किमोस की तरह मोटे मोटे जैकेट्स ठूसते हुए, नहीं ना, वहां पे उतनी ठंड नहीं होती, ठीक है। सो जैसे लोग होते हैं वैसा ही वहां पे लोग, उनका रहन सहन, एनिमल्स, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पोलार बियर। ओके, अब यहाँ पर एक एनवायरमेंट से रिलेटेड एक टर्म मिला हमें, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। वेर ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? सो ये 5 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वाटर डे जो है ना, वाटर डे एंड अर्थ डे, ये तो हर बच्चा मनाता है, मतलब आपने पोस्टर्स ये सब तो बनाए ही होंगे। वाटर डे और अर्थ डे कब मनाया जाता है ये आपको मुझे आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो सर्च करके यू हैव टू राइट दिस इन कमेंट्स कि कब मनाया जाता है। कूल। आप ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब जो है ये डिपेंड करते हैं बिल्कुल उनके इमीडिएट सराउंडिंग्स पर, ठीक है। ये ऑल्सो, और ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम जैसे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन, या उनके और जो सराउंडिंग है और उनके बीच का रिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारे स्मॉल पाउंड, इन सबका अलग अलग इकोसिस्टम होगा। अब डेजर्ट है तो डेजर्ट में सैंड होगा, वहां पर कैक्टस होगा, पानी कम होगा, है ना, वहां पे लोगों को बहुत सारी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अब जहाँ पे बाढ़ी आती है हर साल है, जहाँ पे बहुत पानी है, ठीक है, या जो आइलैंड वाला एरिया है वहां पर पानी की कमी थोड़ा ना होगी लोगों को, है ना। तो ये होता है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग एनवायरमेंट, ठीक है। डेजर्ट में लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े अपनी बॉडी को कवर करके रखना पड़ता है, राइट। कोल्ड डेजर्ट्स में तो आपको विंटर क्लोथ्स पहने पड़ते हैं, जैसे लद्दाख में तो बहुत बहुत गर्मियों में भी बहुत ठंड होती है, माइनस में भी चला जाता है, अक्सर होता ही है माइनस में टेम्परेचर। तो वहाँ पे तो लोग ऑब्वियसली, अब वहाँ पे कोई कॉटन के कपड़े पहन के तो नहीं घूमेगा तो भाई हर दिन तो फीवर ही होगा उस इंसान को, राइट। सो यही है। अब जहाँ पे लेकिन बहुत गर्मी है वहाँ पे लोग थोड़ा ना इतने मोटे मोटे वुलन के क्लोथ्स पहनेंगे, रहा ही नहीं जाएगा, है ना। सो यही है। अब यहाँ पर हमें दिया है बार्टर सिस्टम के बारे में, क्यों दिया आई डोंट नो बट दिया है। सो बार्टर सिस्टम तो आपको पता ही होगा ना कि ट्रेड, जिसमें गुड्स जो है वो गुड्स के बदले गुड्स, ये तो हम सब करते हैं ना। बार्टर सिस्टम का तो कोई हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बार्टर सिस्टम बताओ तुम में से किसने नहीं किया? सबने किया। सबसे पहले तो स्कूल में ही होता है पेंसिल, अगर आपके पास 2 है तो भाई तू मुझे पेंसिल दे दे, आई गिव यू। अगर मेरे पास 2 इरेजर्स है तो आई गिव यू 1 इरेजर्स। दोनों फायदे में काम करते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो, है ना, ऑब्वियस सी बात है, यही करते हैं सब। और बार्टर सिस्टम बताओ तुमने नहीं किया तो सबने ही किया है। बार्टर सिस्टम क्या होता था पहले, जैसे किसी ने पल्सेस उगाए तो और किसी ने राइसेस उगाए, है ना। तो ये दोनों जो है, अब जो पल्सेस उगाने वाला है वो राइस वाले को राइस दे देगा, पल्स वाला पल्स दे देगा बदले में, मतलब मुफ्त का नहीं मिल रहा भाई, दिया जा रहा है। सो वो ही होता था बार्टर सिस्टम, लेन देन, ठीक है, लेन देन, पैसे के बिना लेन देन बेसिकली। सो अब यहाँ पर दिया है कि क्या दिया है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना, राइट। सो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड आल्सो फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? हाँ, उसका भी एक अलग इकोसिस्टम था। क्यों? क्योंकि जैसे वहाँ पे रवि ने बताया बिल्कुल सॉफ्ट ग्रास थी, है ना, वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी। अब बताओ डेजर्ट में सॉफ्ट ग्रास होती है? नहीं होती। वहाँ पर बटरफ्लाईज आ रही थी, अब जहाँ ग्रास होंगी, फ्लावर्स होंगी, बटरफ्लाईज वहीं तो जाएंगी, है ना। बटरफ्लाईज को देखा आपने नालियों में घूमते हुए? नहीं, बटरफ्लाईज कितनी सुंदर से होते हैं, है ना, तो वो वहीं जाएंगे। सो यही होता है, ठीक है। तो वो उसका भी एक अलग इकोसिस्टम था। अब आता है ह्यूमन एनवायरमेंट। अभी तक तो हम सारा नेचुरल पढ़ रहे थे, अब ह्यूमन। सो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और उसे अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने अकॉर्डिंगली वी ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई इट, चेंज कर देते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। अर्ली ह्यूमंस ने अपने आप को अडेप्ट किया था नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग और वो सिंपल लाइफ रहते थे, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी अराउंड नेचर के। एग्जाम्पल बेस्ट, आज आप सबके पास मोबाइल फोन्स है। आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो? मोबाइल में, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप, वेरेवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। अर्ली ह्यूमंस के पास थे। अर्ली ह्यूमंस जो, मैं स्टोन एज, आइस एज की बात करूं, सब तो नहीं थे भाई। स्टोन एज में देखा था आपने किसी के हाथ में, अर्ली ह्यूमंस के हाथ में फोन होते हुए, आईफोन होते हैं? नहीं रहा। अब है लोगों के पास
तो क्यों आया ये? क्योंकि हमने चेंज किया ना, है ना, हमें रिक्वायरमेंट पड़ी फ़ोन की तो हमने फ़ोन इन्वेंट कर लिया, मॉडिफाई किया ना हमने इन्वायरमेंट को। सो ह्यूमंस जो हैं वो अपनी नीड्स के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। नीड्स बढ़ती हैं लोगों की और जो है नीड्स वेरी भी करने लग जाते हैं। पहले लोगों को इनकी नीड नहीं थी, अब लोगों को है तो नीड्स बढ़ी, सो लोगों ने बना लिया। ठीक है, ह्यूमंस ने अलग अलग तरीके बनाए, सोचे यूज़ करने के। पहले इतने बड़े 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 10-25 फ्लोर्स के फ्लैट्स नहीं होते थे, है ना, अब होते हैं बिकॉज पहले नीड ही नहीं थी। पहले लैंड 1 फ्लोर इतना लैंड बहुत था कि सबका 1 फ्लोर पे घर हो, अब है ही नहीं, अब सफिशिएंट नहीं है, तो अब लोगों को 2-2 फ्लोर बनाने पड़ रहे हैं, है ना। हमने जैसे पहले हमें खाना नहीं पता था, वी अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू किल एनिमल्स और उनका रॉ मीट खाते थे। फिर हमने कुकिंग सीखी, क्रॉप्स उगाना सीखा, पहले लोग भटकते रहते थे, फिर लोगों ने सेटल होना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, डोमेस्टिकेट करना सीखा, एनिमल्स को कैसे पाला जाए अपनी यूज़ के लिए। पहले पैदल ट्रैवल करते थे, फिर अब हमने व्हीकल्स इन्वेंट कर ली ट्रैवल करने के लिए कि हमें सेटल लाइफ जी सके। व्हील बना, है ना, फायर का इन्वेंशन हुआ, व्हील बना, फिर व्हील बनने के बाद सरप्लस फूड प्रोड्यूस हुआ, व्हील बनने से ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, पॉटरी सीखी लोगों ने। पहले लोग ऐसे ही पत्ते मोड़कर उसमें खाना खा लेते थे, फिर लोगों ने बर्तन बनाने शुरू किए। तो ये सब हमने क्यों किया? इन्वायरमेंट में चेंज ही तो कर रहे हैं ना। अब बताओ, आप बताओ, आपको व्हीकल्स बनाने के लिए आपको पेड़ काटने पड़ते हैं, है ना। कार्ड्स जो बनते थे पहले, उसके लिए वो ट्रीज से ही तो बनते थे ना बेसिकली। तो पहले नहीं बनते थे, उससे पहले जब लोगों को नहीं पता था कार्ड्स का यूज, तो नहीं बनते थे, तो पेड़ भी नहीं कटते थे। तो फिर बार्टर सिस्टम आया। अच्छा, बार्टर सिस्टम यहाँ दिया। तो बार्टर सिस्टम क्या हुआ कि अब क्योंकि सब पहले इंसान सिर्फ चावल चावल खा के रह जाता था, फिर उसमें और टेस्ट आए, स्पाइसेस आए, तो अब क्योंकि सारे इंसान सब कुछ नहीं उगा सकते, तो बार्टर सिस्टम आया कि कोई राइस उगा रहा है, कोई पल्स उगा रहा है, तो उसने पल्स के बदले उसे राइस दिया, उसने राइस के बदले उसे पल्स दिया। फिर ट्रेड बढ़ा, फिर कॉमर्स बढ़ा। ट्रेड, क्योंकि अब पहले लोगों को इतनी समझ नहीं थी, इतनी अक्ल नहीं थी। फिर मनी आए। पहले आपने देखा था किसी को कोई पैसा लेके कोई काम करता नहीं, तो पहले ये सब था ही नहीं। फिर ये धीरे 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 हमने डेवलप किया। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो आज नहीं है वो डेवलप होंगी। जैसे अभी भी फ्लाइंग कार्स अभी नहीं है, सो ये डेवलप, जब अब लोगों को नीड पड़ रही है तो ये भी डेवलप हो जाएगी। सो ये ही होता है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे इंडिया में हुआ, तो उससे क्या हुआ? फर्टिलाइजर्स का यूज सिखाएगा लोगों को। पहले इतनी क्रॉप रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो कम लैंड पे भी काम चल जाता था। अब लैंड तो अब देखो, बताओ, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना प्लेट वाला, अब लैंड तो लिमिटेड है, तो इतना सारे लोग, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो खाना कहाँ से आएगा? तो खाना के लिए लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम प्रोडक्शन ही बढ़ाएंगे ना। मतलब अब पहले लैंड पे मान लो 10 प्लांट उग रहे थे, या जिससे पहले लैंड 10 किलो राइस प्रोड्यूस कर रही थी, तो लोगों का काम चल रहा था। अब लैंड तो उतनी ही है, लैंड तो नहीं बढ़ने वाली, लेकिन अब हमें रिक्वायरमेंट है 15 kg राइस की, तो हमें उसी लैंड पे ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन देखो कितना पॉपुलर हो गया है। आप यूं 1 घंटे 2 घंटे के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंच जाते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कितना फास्ट हो गया है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, कम्युनिकेशन ईजी हो गई। पहले 1-1 महीना लग जाता था लेटर्स पहुंचाने में, आज यूं चुटकियों में बिल्कुल किसी को कॉल लगाओ, सारा बिल्कुल पूरी दुनिया में कहीं भी कॉल लगा लो, बात हो जाती है। सो देखो कितना स्पीडी हो गया है। हम ये सब चेंज ही तो है, चेंज नहीं है तो और क्या है। सो यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क दिया है, सो ये अभी हम देखते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? अब एक बात बताओ, किसी को ठंड में वाटरमेलन खाना पसंद है, या खाना पसंद तो अलग बात है, बट प्रेफर करता है कोई? किसी को देखा आपने? नहीं, दिस नॉट कॉमन थिंग टू डू राइट इन विंटर्स। लेकिन समर्स में सब खाते हैं। आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं वाटरमेलन का जूस पियो, इट इज़ वेरी वाटर कंटेंट बहुत होता है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। और रोस्टेड पीनट्स खाने को कहा जाता है मैं विंटर में। क्यों हो रहा है ऐसा? वाई? ये सब क्यों है? बिकॉज अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। हम ह्यूमंस को सीखना पड़ेगा कि हम नेचर के साथ कैसे हार्मनी में रह सके, कि नेचर को भी नुकसान ना हो और हमें भी फायदा हो। ठीक है। अब नूरी जो है एक गर्ल है मिजोरम से, तो ये रवि की क्लास में, और ये जो है ये लश ग्रीन सराउंडिंग की बात करते हैं अपने प्लेस में। सो seeing Ravi upset lost his playground, Nuri invited him to visit her home during the coming vacation. So अब जो है वो रवि कहता है कि यार ये प्लेग्राउंड तो कट गया, तो नूरी को बहुत बुरा लगता है। नूरी का घर है मिजोरम में भी बहुत बारिश होती है, लश ग्रीन फील्ड्स होते हैं।
हरे भरे बिल्कुल। तो अब वो रवि को देखते हैं वो उदास है, तो उसे वो इनवाइट करती है कि तुम मेरे घर आओ वेकेशन में। अब उनकी जो टीचर है वो उन्हें कहते हैं लैंडस्केप ड्रॉ करो और लोगों की एक्टिविटीज जो भी हैं तुमने की हैं हॉलीडेज में ये तुम लिख। के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल दिस टाइम। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। एंड अगर फॉर सम रीजन मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आपको कोई फॉल्ट कोई कमी कुछ भी लगे, सो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। सो आप अपने सजेशंस लेके, सो दैट आई ट्राई टू इम्प्रूव। फॉर एनी डाउट्स कुछ भी हो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सब कुछ, ठीक है। सो डू विजिट देम, फॉलो अस देयर एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज नेहा signing off. Bye bye. Meet you soon again. Till then, take care.